students, so this is part 2 of chapter 2, that is Indus Valley Civilization. Okay, इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में इसलिए बनाया है क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, तो आप भी पार्ट वाइज देखें. जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं हो रहा पार्ट 2 ना देखें. ठीक हुई बात. एक दो बार जब आप वीडियो को देखोगे तो इजीली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. क्यों क्लियर होंगे? क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है बेटा, इसको तुम स्टोरी की तरह सुनो. ठीक हुई बात. चलो, सो हमने फर्स्ट पीरियड में कहाँ तक छोड़ा था? फर्स्ट वाले वीडियो में पीरियड तक. अब हम पीरियड को डिस्कस करेंगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड रफली. कब फ्लोरिश हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिटवीन 2500 BCE एंड 1500 BCE. ओके, एट सम प्लेसेस इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर दिस पीरियड. ओके, इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि ये पीरियड के अंदर ही रही, इसके बाद भी बहुत सारे प्लेसेस पे ये कंटिन्यू रही. It existed around the same time as civilization in Egypt, Mesopotamia and China. तो हम लोगों ने, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के मैप में दिखाया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही आपको क्या मिलेंगे? सारी सिविलाइजेशन. पहले जैसे चाइना मिलेगा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में. फिर आप आओगे तो आपको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन मिलेगा, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिलेगा. ये जो 4 सिविलाइजेशन है, 1 2 3 4, ये जो चारों सिविलाइजेशन है ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास. और इनका जो पीरियड है, जिस पीरियड में ये एग्जिस्टेंस में आई, जब तक चली, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया पाकिस्तान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर मिलेगी आपको? मॉडर्न डे ईरान इराक, और इराक में मिलेगी वैसे. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ मिलेगी? इजिप्ट में. इजिप्ट में स्वेज कैनल भी है. ठीक हुई बात. पीरियड कितना है? 2500 BCE टू 1500 BCE. अब मेन फीचर्स क्या थे? देखो, लास्ट टाइम में जब हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक सिविलाइजेशन के क्या फीचर होते हैं. क्या फीचर होते हैं कि सिटी टाउन्स होने चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए. तो सेम फीचर्स आपको, बहुत सारे फीचर्स कहाँ पर भी मिलेंगे सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन में. जैसे द मेन रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर. जो मेन रोड्स थी वो पैरेलली रन करती थी. स्मॉलर स्ट्रीट इंटरसेक्टेड द मेन रोड एट राइट एंगल. सपोज करो ये मेन रोड है, तो जो स्मॉलर स्ट्रीट होती हैं वो राइट एंगल पे ही इनको कट करती थी. ठीक है. दिस वे द एंटायर सिटी वॉज डिवाइडेड इन द सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. समझ में आया? पूरी सिटी किस तरीके से डिवाइडेड थी? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइडेड थी. बात समझ में आई गई होगी. The main road were wide 8 to 10 meters and curved at the corner for heavy carts to turn easily. कर्व्ड होते थे कहाँ पर? कॉर्नर्स पे, जिससे कि जो हैवी कार्ट है वो इजीली टर्न करके चला जाए. और कितनी विड्थ होती थी इसकी? 8 to 10 सेंटीमीटर्स. ठीक हुई बात. चलो, देयर वर स्ट्रीट लैंप्स ऑन रोड्स पे स्ट्रीट लैंप्स होते थे. समझ में आया बात? कितना मॉडर्न थे ये लोग कि आज भी इंडियन गवर्नमेंट हर विलेज में, हर सिटी में स्ट्रीट लैंप प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या थे? स्ट्रीट लैंप. गलियों में, रोडों पे लैंप हुआ करते थे. हाउसेज वर बिल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट. स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट में लैंप हो गए, मतलब लाइट के लिए. और फिर स्ट्रीट के आसपास आपको क्या मिलेंगी? कॉलोनीज. समझ में आई गई होगी बात. चलो, baked bricks of good quality were used to construct houses and other buildings. baked bricks, बेक करना मतलब आपको पता ही है, केक बेक करते हैं, वैसे बेक की हुई जो ब्रिक्स होती थी उससे हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स बनते थे. ठीक है. ये जस्ट सी द स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदाड़ो. ये रही स्ट्रीट, और ये देखो घर आज भी, मतलब सोचो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रिक रहा होगा कि आज तक ये पूरा स्ट्रक्चर स्टैग्नेट है. मतलब ऐसे कैसा है, दिख रहा है आपको. ठीक है. Wow. Next heading is buildings on the citadel. अब बात करेंगे हम डिवीजन की. हरप्पा amongst the most impressive building found in हरप्पा. अगर हम हरप्पा की बात करें तो बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हमको कहाँ मिली? हरप्पा में मिली है. 2 rows of 6 granaries. 6 ग्रेनरी की 2 rows मिली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रेनरी. किसका नाम दिया है बेटा इसको? ग्रेट ग्रेनरीज का नाम दिया है. ठीक है. इट वॉज यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन. जितनी भी सरप्लस गेन होती थी, आपने जितना प्रोडक्शन किया आप उस सारे प्रोडक्शन को तो कंज्यूम नहीं कर लेते हैं,
उस प्रोडक्शन में से कुछ ना कुछ आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो जिस तरह भी सरप्लस ग्रेन था उसको अपने ग्रेट ग्रेनरीज में क्या करके रखा, स्टोर करके रखा। और जो ग्रेट ग्रेनरीज हैं उनकी 2 रोज हैं, और 2 रोज में कितनी, ये 2 रोज रही, और 2 रोज में 1 2 3 4 5 करके 6 ग्रेनरीज हैं। कितनी ग्रेनरीज हैं? 6। The granaries were built close to river so that grain could be transported easily to the boat। ठीक है, अगर एक प्लेस से आपको दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करना होगा तो बोट के थ्रू आप इजीली ट्रांसफ़र कर लो। इसलिए जितनी भी ग्रेनरीज हैं वो कहाँ बनी है? रिवर्स के पास में ही बनी हुई है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सर्कुलर ब्लिक प्लेटफॉर्म नियर द ग्रेनरीज। ग्रेनरीज के पास में क्या मिला है आपको? सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है। दे वर प्रोबेबली यूज फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। उसका काय के लिए यूज़ होता था? ग्रेन की थ्रेशिंग करने के लिए। ठीक है बात। ग्रेन को जब आप थ्रेश करोगे तो ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देयर वर ऑल्सो मेनी फर्नांसेज वेयर मेटल वर्कर्स मेच ऑब्जेक्ट। बड़े बड़े फर्नांसेज थे। फर्नांसेज में मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको फायर मिलेगी। फर्नांसेज में क्या मिलेगी? फायर। और ये फायर के ऊपर आप क्या डाल दोगे? कोई भी मेटल, भले वो कॉपर हो, आयरन हो, और फिर इस मेटल को, जब मेटल की क्या बन जाएगी बेटा? स्लरी। क्या बन जाएगी? स्लरी। हार्ड मेटल को तो आप किसी भी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर जब उसकी स्लरी बन जाएगी, मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तब आप उससे क्या बना सकते हो? कोई भी चीज़ें बना सकते हो। फर्नांसिस के अंदर होती है फायर, उसमें मेटल को रख के उसकी स्लरी बना के फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। न्यूमरस 2 रूम्स क्वार्टर्स फाउंड नियर बाय। पास में बहुत सारे 2 रूम्स के क्वार्टर मिले हैं। तो ऐसे लगता है कि ये क्वार्टर किसके लिए होंगे? लेबर्स के लिए होंगे। ठीक हुई बात। देखो यहाँ पर लेबर के लिए भी प्रॉपर क्वार्टर्स थे। मतलब कितना महान सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। A large granary has been found in मोहनजोदारो। जैसे हड़प्पा में मिली है वैसे मोहनजोदारो में भी बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है। Like the granary in हड़प्पा, it may also have been used to store grains। इसका यूज़ भी काय के लिए होता है? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर इज़ द ग्रेट बाथ। जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है मोहनजोदारो का वो क्या है? ग्रेट बाथ। ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। किस फॉर्म में बना हुआ है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है। ये स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह? स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है। इसको बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है। कौन सी ब्रिक से बनाया है? बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है। और वाटर टाइट। देखो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो हो सकता है उसमें पानी बाहर की तरफ निकल जाए, पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको वाटर टाइट बनाने के लिए बिट्यूमिन और टार से इसको यूज़ किया गया है। टार और बिट्यूमिन मतलब ये जो ब्रेक्स हैं इनके बीच में जो भी स्पेस रह जाएगी उससे पानी बाहर आ जाएगा। इसीलिए हमने इस पर किसकी लेयर लगा दी है? टार की, बिट्यूमिन की लेयर लगा दी है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, सारा पानी यहाँ स्टोर रहेगा और इसी तरह ये स्विमिंग पूल की तरह काम करेगा। देयर वर रूम्स ऑन द साइड फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स। अब अगर इस ग्रेट बाथ के अलावा स्विमिंग पूल के पास में अगर कोई छोटे छोटे रूम्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है हर कोई समझेगा कि ये किसके लिए होंगे? चेंजिंग रूम्स होंगे। द ग्रेट बाथ वॉज परहैप्स यूज फॉर बाथिंग ऑन स्पेशल ओकेजन। ऐसे मान सकते हैं कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे लोग ग्रेट बाथ में बात किया करते होंगे। अनदर फेमस बिल्डिंग फाउंड इन हेयर इज असेंबली हॉल। इट वॉज अ हॉल विथ पिलर्स एंड थिक वॉल्स। इस हॉल में बहुत सारे पिलर्स होते हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं। ग्रेट बाथ भी है और एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल भी है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग्स इन लोअर टाउन। अब लोअर टाउन तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी लोअर टाउन में। ठीक है। हाउसेस 1 स्टोरी और 2 स्टोरी हाई हुआ करते थे जिनका रूफ फ्लैट होता था, जो कि बेक ब्रेक से बने हुए थे। थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती थी, प्रॉपर प्लास्टर होता था। बहुत सारे हाउसेस में कंट्री यार्ड था, रूम्स थे, बाथरूम था, किचन था और एक वेल भी हुआ करता था। अगर हम पूरा एक बार दिमाग में आप स्टोरी फ्रेम करो कि 1 और 2 स्टोरी हाउसेस हैं, उनका फ्लैट रूफ है, क्या है? 1 स्टोरी 2 स्टोरी हाउसेस हैं, जो रूफ है वो कैसा है? फ्लैट है ना, रूफ फ्लैट है। 1 स्टोरी 2 हाउसेस हो गए। हर घर में क्या होता था? एक कंट्री यार्ड होगा। क्या होगा? एक कंट्री यार्ड होगा। स्ट्रॉन्ग वॉल्स मतलब जो दीवारें होंगी वो बहुत मोटी मोटी होंगी। हर घर में एक किचन होगा,
प्लस एक बाथरूम होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की यही तो खासियत है कि हर घर में एक बाथरूम है, एक किचन के लिए प्रॉपर सेटलमेंट दिया गया है, वॉल के ऊपर प्रॉपर प्लास्टर है, ठीक हुई बात, रूफ फ्लैट है। एक और चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हर घर को बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है, ठीक है। और हाँ, ये मैं भूल गई, हर घर का अपना एक वेल हुआ करता था। वेल मतलब कुआं, जिससे आप पानी निकाल सकते हैं, किसकी, रोप और बकेट की हेल्प से, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद वेल। यस, ड्रेनेज सिस्टम, एन एक्सलेंट एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम आज की इंडियन गवर्नमेंट को इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो इंडियन गवर्नमेंट की रैंक सेकंड ही होगी। फर्स्ट किसकी होगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि आज भी आप इंडिया में देखते हो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे ड्रेनेज हैं तो वो ओपन ड्रेनेज है, पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इनका कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम क्लोज था। क्लोज होने के साथ साथ वेल मेंटेन्ड, वेल प्लान था, ठीक है। हर स्लोपिंग फ्लोर्स पे बनाए गए थे। बाथरूम्स हैड आ स्लोपिंग फ्लोर। बाथरूम का कैसा फ्लोर होता था बेटा? स्लोपिंग फ्लोर होता था, जिससे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। फिर ये जो हमारे घरों का जो बाथरूम का जो ड्रेन था उसको मेन ड्रेन से कनेक्ट किया गया था। मेन ड्रेन में बीच बीच में इंस्पेक्शन होल हुआ करते थे कि जिसके अंदर आप जाकर उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी ब्लॉकेज वगैरह हो गई है तो उसको निकाल पाएँ। तो देखो इंस्पेक्शन होल कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी अच्छी सोच है। फिर स्लोप्स पे आपको बाथरूम्स को बनाना है और उस जो घर का जो कनेक्शन है उसको मेन लाइन से ऐड करना है, इसीलिए उसको एक्सेलेंट और वेल प्लान बोला, ठीक है। और जितना भी साइड में जो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो कवर्ड है किससे? ब्रिक से, ठीक है। covered drainage system, think about it. The drains had main hole, inspection hole और main hole हुआ करते थे जिससे उनकी क्लीनिंग प्रॉपरली रेगुलरली होती रहे, ठीक है। जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें एक मेन होल, जिसको आप इंस्पेक्शन होल भी बोल सकते हो, वहाँ से आप कचरे वगैरह को निकाल कर उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। दिस सजेस्टेड दैट पीपल पेड ग्रेट अटेंशन टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो हम बात कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हाइजीन में भी नंबर 1 थी और सैनिटेशन में भी नंबर 1 थी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी समझदार थी। नेक्स्ट इज डॉकयार्ड। अ ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन एक्सकवेटेड एट लोथल। लोथल में एक ब्रिक डॉकयार्ड भी मिला है। तो हमने मोहनजोदारो में क्या पढ़ा बेटा? ग्रीनरी, नहीं मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा की ग्रीनरी। मोहनजोदारो में ग्रीनरी प्लस ग्रेट बाथ प्लस असेंबली हॉल, ठीक है। फिर डॉकयार्ड हम कहाँ का पढ़ रहे हैं? लोथल का, ठीक हुई बात। द डॉकयार्ड वॉज प्रोबेबली यूज फॉर बर्थिंग शिप्स। किसके लिए यूज होता था? शिप्स के लिए यूज होता था। स्कॉलर्स बिलीव दैट लोथल वॉज अ पोर्ट फॉर ओवरसीज ट्रेड, पॉसिबली विथ मेसोपोटामिया। हो सकता है, हमने मेसोपोटामिया जब डिस्कस किया था तो उसमें था कि मेसोपोटामिया की कुछ सील इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स कहाँ पर मिली हैं बेटा? मेसोपोटामिया में। तो हो सकता है जो डॉकयार्ड है जो कहाँ पर है? लोथल में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये जो पोर्ट एरिया है, इस पोर्ट से सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सारा गुड्स कहाँ जाता होगा? मेसोपोटामिया से तक, और मेसोपोटामिया से भी कोई गुड इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आता होगा, ठीक कोई बात? यस, जस्ट सी द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ। कितना वेल बिल्ट है। सीढ़ियाँ है नीचे आने के लिए, आप नीचे आए, बात लें, ऊपर जाएं, चेंजिंग रूम्स अवेलेबल हैं, चेंजिंग रूम्स में चेंज करें। ग्रेट प्लानिंग नहीं, और आज तक कितना स्टैग्नेटेड है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सेटअप है। सो टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। जो टाउन प्लानिंग थी, ऐसे नहीं कहीं पे किसी ने भी घर बना लिया, एक यूनिफॉर्म वे में टाउन प्लानिंग हुई थी। वेट मेजरमेंट प्रॉपर थे। इवन इन द साइज ऑफ ब्रिक सजेस्टेड दैट सिटीज़ वर वेल एडमिनिस्ट्रेट। जो ऐसे नहीं था कि कोई ब्रिक छोटी है कोई बड़ी है, एक ही साइज़ के ब्रिक बनाए। इट मीन्स वेल प्लान वेल डेवलप्ड सिस्टम था। द अवेलेबल एविडेंसेस डज नॉट शो दैट सिटीज़ वर रूल्ड बाय किंग। पर ऐसा कुछ भी अभी तक हमें नहीं मिला है, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस या फोर्ट नहीं मिले जिससे हमको ये रियलाइज़ हो कि जो सिटी है उसको रूल करने वाला किंग हुआ करता था, है ना। हो सकता है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप हो, इट मे बी। Each city was perhaps run by committee consisting of priest or rich merchant. It may be that the complete city is governed by the committee, और committee के अंदर कौन होगा? priest
और रिच मर्चेंट। इट लुक्ड आफ्टर डिफरेंट टास्क सच एज कलेक्शन ऑफ टैक्स, हो सकता है टैक्स कलेक्शन, क्योंकि जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था तो उसके लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉपर लोगों को रिक्रूट किया गया होगा, तभी तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, है ना। इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो उन लोग टैक्स भी कलेक्ट करते होंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, है ना। अब सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी वॉज प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ 3 सोशल ग्रुप्स। कितने सोशल ग्रुप्स थे सोसाइटी में? प्रीस्ट, रिच मर्चेंट, जिसको हम रूलिंग क्लास बोल सकते हैं, दे लिव्ड इन सिटाडल एरिया। तो जो सिटाडल एरिया वो अपर पार्ट था, उस सिटाडल एरिया में प्रीस्ट और रिच मर्चेंट रहते थे, जिसको आप रूलिंग क्लास भी बोल सकते हैं। सेकेंड ग्रुप के अंदर आते हैं स्मॉल मर्चेंट, आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्सन, ये लोग लोअर टाउन में रहते हैं। थर्ड ग्रुप वॉज ऑफ लेबरर्स, दे लिव्ड इन स्मॉल हट्स आउटसाइड द इंडस सिटीज। तो 3 कैटेगराइजेशन पढ़ा हम लोगों ने। फर्स्ट कैटेगरी में रूलिंग क्लास पढ़ी जो सिटाडल एरिया में रहती है, फर्स्ट में सिटाडल एरिया में रहने वाली रूलिंग क्लास है, ठीक है। सेकेंड में हम लोगों ने देखा बिजनेसमैन है, आर्टिशंस हैं जो कि लोअर टाउन में रहते हैं। थर्ड में हम लोगों ने देखा कौन है, लेबर्स हैं बेटा, और ये लेबर्स कहाँ पर रहते हैं? आउटसाइड द सिटी, छोटे छोटे घर होते हैं, इनके हाउसेस होते हैं आउटसाइड द सिटी। फूड, वीट, बार्ले वर द मेन क्रॉप्स। वीट, बार्ले कैसी थी? यहाँ की मेन क्रॉप थी। दे वर यूज टू मेक ब्रेड, और ब्रेड मतलब रोटी किससे बनाते थे? वो वीट से, बार्ले से। ऑयल वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड, सरसों का तेल हुआ करता था उनके पास। एविडेंसेस फ्रॉम लोथल सजेस्ट दैट राइस वॉज कल्टिवेटेड। लोथल में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, इससे लगता है कि लोथल में जो लोग भी थी वो लोगों को राइस कल्टिवेशन का भी आइडिया था। वीट बार्ले तो श्योरली था ही, जिससे रोटियां बनाई जाती थी, ब्रेड बनाई जाती थी। पीपल एट मीट, फिश, एग्स, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सबका भी नॉलेज था कि कौन कौन से ईटेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नियर बाय सराउंडिंग में। फूड कॉमन नहीं लग रहा है हमारा और इनका, नहीं, सिर्फ मैगी नहीं मिल रही है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रेस। द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल्स, यहाँ पर क्या मिले हैं बेटा? क्ले स्पिंडल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को स्पिनिंग और वीविंग आती होगी, तभी तो क्ले स्पिंडल्स को यूज़ करते हैं। दिस हैज़ लेड हिस्टोरियंस टू कंक्लूड दैट पीपल रोर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। इससे हिस्टोरियंस ने आइडिया लगाया है कि लोग क्लॉथ पहनते होंगे, मतलब क्लॉथ वियर करते होंगे जो कि काय से बना होगा? कॉटन से बना होगा। पीपल ऑल्सो रोर वुलन क्लॉथ्स, उनके पास वुलन क्लॉथ्स भी होंगे। मैन रोर अ गारमेंट सिमिलर टू धोती, मैन लोग धोती पहनते होंगे जिसको विस्टी क्या बोलते हैं पता नहीं, छोड़ो, मुंडू विस्टी कुछ बोलते हैं ना। वुमेन रोर शॉर्ट स्कर्ट्स, वुमेन के शॉर्ट स्कर्ट्स होते थे विच वर हेल्ड एट अ वेस्ट, वेस्ट से हैंडल करते हुए ग्रिडल तक। शॉल्स फॉर्म द अपर गारमेंट, और अपर गारमेंट में शॉल का यूज़ करती थी, नीचे स्कर्ट पहनती थी। मैन के लिए धोती थी। तो ये कुछ गारमेंट थे जो कॉटन से बने हुए थे, इनको वुलन क्लॉथ का भी नॉलेज था। येस, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्नामेंट्स, बोथ मैन एंड वुमेन रोर ऑर्नामेंट्स। मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वुमेन भी ऑर्नामेंट्स वेयर करती थी। मैन रोर एमुलेट्स, फिंगर रिंग्स, वाइल वुमेन रोर नेकलेस, ब्रेसलेट, बैंगल्स, इयररिंग्स। तो मैन के लिए कौन कौन से क्या ऑर्नामेंट्स हुए? एमुलेट्स, रिंग फिंगर्स, फिंगर रिंग्स सॉरी। वुमेन के लिए नेकलेस, ब्रेसलेट, बैंगल्स, इयररिंग। द रिच रोर ज्वेलरी मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। रिच के पास गोल्ड एंड सिल्वर होगा, पुअर के पास बोन, शेल, कॉपर, हड्डियों से बनी हुई ज्वेलरी, शेल से बनी हुई ज्वेलरी और कॉपर से बनी हुई ज्वेलरी। आज भी यही सिस्टम है ना। अब बात करते हैं एम्यूजमेंट की कि वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते होंगे। तो सिंगिंग एंड डांसिंग वर क्वाइट पॉपुलर दैट टाइम, सिंगिंग एंड डांसिंग वर क्वाइट पॉपुलर। पीपल प्लेड गेम सिमिलर टू मॉडर्न चेस, चेस की तरह गेम होता था। टॉयस हुआ करते थे सच स्मॉल क्ले कार्ट, ये देखो ये खेलने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी बनाई हुई है। मूवेबल हैट्स होते थे। मंकी, कुछ स्लाइड डाउन आ स्ट्रिंग, रेटल्स, मार्बल, डॉल्स, बर्ड शेप विशल्स, मतलब बहुत सारे खिलौनों के टाइप थे। अच्छा, जब भी आप खिलौनों को देखते हो बेटा तो ये समझो कि वो जो सिविलाइजेशन थी बहुत
हैप्पी हैप्पी सिविलाइजेशन थी, तभी तो वो बच्चों के लिए टॉयज़ बना पाए, है ना। तो कार्ड्स क्ले थे, मूवेबल हेड्स वाले एनिमल थे, मंकीज़ थे जो कि स्ट्रिंग पे स्लाइड करते हुए दिखा रहे थे, रैटल्स थे, मार्बल्स थे उन लोगों के पास, कंचे थे मतलब डॉल थी, बर्ड शेप के बिस्ल थे, ये सारे खिलौने उनके पास थे। और ये किससे बनाए जाते थे बेटा? टेराकोटा से। किससे बनाए जाते थे? टेराकोटा से। ठीक, कोई बात?